2025 में वरलक्ष्मी व्रत 8 अगस्त को मनाया जाएगा और ख़ास बात यह है कि इस दिन इंद्र योग और सुकर्मा योग जैसे विशेष संयोग बन रहे हैं जो पूजा को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास होता है, यानी केवल धन ही नहीं बल्कि संतान, विजय, धैर्य, विद्या और ऐश्वर्य भी उसके जीवन में आता है। यही कारण है कि इस पर्व को सिर्फ व्रत ही नहीं कल्याण का उत्सव भी कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में वरलक्ष्मी व्रत 8 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है। शुक्रवार और लक्ष्मी का गहरा संबंध माना जाता है और इस दिन इंद्रयोग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो पूजा फल को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। वरलक्ष्मी व्रत की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि कौन सा व्रत महिलाओं के लिए सबसे कल्याणकारी है। तब शिवजी ने वरलक्ष्मी व्रत की महिमा बताई। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है उसके जीवन में अष्टलक्ष्मी, धन, धान्य, संतान, विद्या, धैर्य, विजय, वीरता और गजलक्ष्मी का वास होता है। सावन में वरलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़कें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें और 16 श्रृंगार की वस्तुएं, फल, मिठाई और खीर माता को अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, आरती करें और वरलक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें। वरलक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर था। कथा अनुसार कुंडी नगर का निर्माण स्वर्ग से हुआ था। इस नगर में एक ब्राह्मणी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्यनिष्ठ नारी थी जो अपने सास ससुर एवं पति की सेवा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्रि में चारुमती को माँ लक्ष्मी जी स्वप्न में आकर बोली, चारुमती, हर शुक्रवार को मेरे निमित्त मात्र वरलक्ष्मी व्रत को किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगले सुबह चारुमती ने माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को समाज के अन्य नारियों के साथ विधिवत पूजन किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगीं। परिक्रमा करते समय समस्त नारियों के शरीर विभिन्न स्वर्ण आभूषणों से सज गए। उनके घर भी स्वर्ण के बन गए तथा उनके यहाँ घोड़े, हाथी, गाय आदि पशु भी आ गए। सभी नारियां चारुमती की प्रशंसा करने लगीं क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस व्रत विधि के बारे में बताई थी। कालांतर में यह कथा भगवान शिवजी ने माता पार्वती को कहा था। इस व्रत को सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।